परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमल मकरंद को सत सत नमन करते हुए हमारे बीच में मंचासन विराजमान हमारे जिला टोंक से पधारे हुए रामपुर जी महाराज, तहसील फागी से हरिनारायण जी महाराज, हनुमान जी महाराज, गोपाल जी महाराज, सभी मंचासन विराजमान हमारे कजो जी महाराज, सभी विद्वत वृंद, संत वृंद, सभा में विराजमान आप सभी बड़े बुजुर्ग आदरणीय भक्त वृंद, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, बाल गोपाल, आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान नारायण को कोटिश नमन। ओम नमो नारायण। बड़ी खुशी की बात है कि भगवत चरणों का सहारा लेकर के राम सभा में बैठकर हम सभी बड़े प्रेम से भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, राम चर्चा कर रहे हैं और ऐसा पावन समागम हम संसारियों के लिए बहुत दुर्लभ। ऐसी मधुर बेला, ऐसे स्वर्णिम पल संतों के सानिध्य में बैठ करके और भगवत चरणों का सहारा लेकर के और सत्संग कथा अमृत पान करना, ये परम सौभाग्य की बात है। हम सभी संसारी लोग हैं और इस संसार को परमात्मा ने माया से रचाया है। तो ये माया से रचा हुआ संसार जो है, ये हमें माया से ही मोहित कर रहा है, क्योंकि हम माया के तो पुतले हैं और माया से ही मोहित चित्त होकर के और रात दिन माया के ही पीछे दौड़ रहे हैं। और जो वो मायापति है उसका तो नाम हमारी जिह्वा पर आता ही नहीं। तो इसीलिए जो रात दिन माया के पीछे दौड़ते हैं, जो माया को ही पाना चाहते हैं, माया को ही लाना चाहते हैं, तो उनकी दशा कैसी होगी? जैसे रावण की हुई। क्योंकि रावण ने क्या किया? रावण ने संकल्प लिया कि मैं सीता जी को लंका जरूर दिखाऊंगा, सीता को जो है मैं लंका लाऊंगा। लेकिन सीता जी तो जो थी, सीता मैया माया का ही स्वरूप था, वो माया ही थी। अब वो केवल सीता को लंका में लाया तो हम सब जानते हैं कि लंका की क्या दशा हुई और रावण का भी नाश हुआ। यदि वही रावण ऐसा कर लेता कि मैं श्री राम प्रभु जी को जो है लंका लाऊंगा, तो सीता जी तो अपने आप ही आ जाती। भाई राम जी को लाता तो सीता जी तो अपने आप ही चली आती। और यदि राम जी को लंका में लाता तो रावण की ऐसी दशा थोड़ी होती। लेकिन रावण तो केवल माया को ही चाहता था, वो मायापति से दूर भाग रहा था, तो उसकी दशा ऐसी हुई। और सुनिए, हम माया चाहते हैं, लेकिन आपको पता है जो माया है, जो लक्ष्मी है, वो तो नारायण के पीछे ही तो है। अभी किसी माता बहन है, उसके पति का आप तिरस्कार करें और उसको आगे लेना चाहें तो फिर वो थोड़ी आ पाएगी। तो ऐसे ही देखो, इतिहास गवाह है दूसरा भी कि जब राजा बलि थे, उन्होंने बहुत दानवीर थे, तो कहते हैं भगवान नारायण स्वयं वामन स्वरूप धारण करके और बलि के द्वार पर याचना करने के लिए आ गए। साधारण दिव्य ब्राह्मण देखा
तो राजा बलि ने पूछा कि महाराज क्या अभिलाषा है, क्या मांगना चाहते हो? तो कि महाराज मेरे को तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण हूं और मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आप वचन दो। तो कहा जी महाराज आपको दिल लगी करने की कोई जरूरत नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, आप जो चाहो मांग सकते हो। ये राजा बलि का दरबार है, आप बलि के द्वार पर आए हैं, दिल खोल करके मांगो, आपको क्या चाहिए? अब राजा बलि को पता नहीं आगे मांगने वाला कौन है। तो अब कहा कि महाराज पहले वचन दो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वचन दो कि मैं जो मांगू वो आप दोगे। तो उधर शुक्राचार्य जी महाराज का आना हो गया और राजा को कहा राजन किस चक्कर में पड़ रहा, संकल्प नहीं करना है। क्यों? कि जो सामने याचक है वो साधारण नहीं है, ये छलिया है, छलने के लिए आए हैं। कौन है? कि एक स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। तो राजा बलि ने क्या कि जब नारायण ही याचक बन करके आ गए तो फिर पीछे हटना भी क्या? जब नारायण याचक बन करके आ गए तो फिर मैं पीछे हटूंगा भी? कह रहे ये तेरा नाश कर देंगे, तू जो है संकल्प मत कर। नहीं माने और जब सर्वे से जल संकल्प के लिए लेने पर लगे तो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। तो कहा कि भगवान ये नारायण जो है ये राक्षसों का नाश करेंगे, कुछ न कुछ बिगाड़ करेंगे। तो उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की अपने शिष्य की, तो वो जो सरवा था उसके अंदर फंस गए, मेंढक बन के, छोटे मेंढकी बन करके फंस गए। अब पानी नहीं आता है तो भगवान तो अंतर्यामी, वो तो सब जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सीख उठाई और सर्वे में डाल दी, भाई कुछ आड़े आ रहा दिखता है। तो उनकी आंख में लग गई और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी दूर हुए, जल आया, संकल्प किया और संकल्प किया तो फिर आगे बोलो क्या चाहते हो? तो कहा कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, मैं ब्राह्मणी तो ठहरा, 3 कदम भूमि चाहिए। तो ठीक है आप बोलो 3 कदम जहां चाहते हो वहां ले सकते हो। तो ठीक है आप कहीं दे दो मेरे को, तो 3 कदम भूमि। अब जो ही संकल्प हुआ और भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और विराट स्वरूप धारण किया तो क्या 2 कदम में सब कुछ नाम लिया। तो अब तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि को कहते हैं कि बोल तीसरा पांव कहां रखूं? 3 पांव की बात थी, 2 कदम ही हुए, 2 पांव हुए, तो तीसरा पांव कहां रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि महाराज मेरे सिर पर रखिए। और कहते हैं कि नारायण ने सिर पर पांव रख करके पाताल में भेज दिया, राजा बलि को पाताल भेज दिया, पाताल लोक में चले गए। लेकिन अब भगवान उनकी दानवीरता से बड़े प्रसन्न और बोले मांग बलि, मैं तेरे से प्रसन्न हूं, बोल तो क्या चाहता है? तो कहा कि भगवान कोई के तो माथा पर हाथ ही मिले मारे तो पूरा ही चढ़ गया। जब आप आ गए हैं, दर्शन हो गए, तो भला अब और क्या चाहिए? कि नहीं राजन मेरा आना निष्फल नहीं होता है, कुछ मांगना पड़ेगा, बोलो क्या चाहते हैं? तो राजा बलि कहते हो कि महाराज फिर जो मांगू वो देना भी पड़ेगा। तो बिल्कुल दिल खोल करके जो चाहे मांग सकता है, बिल्कुल मिलेगा। तो अब राजा बलि कहते हैं कि महाराज देखो मांगने का सुंदर। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज बस और कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो जो है आप द्वारपाल बन करके रह जाओ, जिससे कि मेरे को आपके दर्शन होते रहे। हम राक्षस लोग जो है तो आते जाते आपका दर्शन होता रहेगा, तो मेरे को जो है सन्मति मिलती रहेगी, मैं जो है सही रास्ता लेते रहूंगा और मेरा भला हो जाएगा। इसलिए आप जो है मेरे द्वारपाल बन करके रह जाओ। तो अब वचनबद्ध थे भगवान, भगवान द्वारपाल बन के रह गए। अब जब काफी दिन भगवान नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद जी आ गए, पूछा नारद नारायण कहाँ है? कि माता जी बस हो गया काम, बराबर है मामला। क्यों क्या हुआ? कि नारायण तो जो है राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में द्वारपाल बन करके रहते हैं, उन्होंने वचन में बांध दिया, अब वो आने वाले नहीं है, अब तो मौज करो। तो लक्ष्मी ने कहा ऐसा हो गया।
तो क्या उपाय करना चाहिए? नारायण के बिना तो वैकुंठ सुना, वैकुंठ में रह नहीं सकते नारायण के बिना, तो नारायण तो आना बहुत जरूरी है। तो नारद से पूछा कि कुछ न कोई उपाय करना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे मातेश्वरी, तो एक ही उपाय है, और कोई उपाय क्या? कि ऐसा करो, आप भेष बदल करके और राजा बलि के द्वार पर जाकर के और उसको धर्म का भाई बनाओ और राखी बांधो और फिर कुछ मांगो मत। तो वो तो देगा तो सही, तो उसको वचन में लेकर के फिर नारायण को मांग लेना। तो लक्ष्मी जी ने स्वरूप बदला और बलि के द्वार पर गए और कहा कि मैं आपके रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो कहा ठीक है, अब कोई बेन आ जाए, घर ही आ जाए कि मैं राखी बांध दूं, तो फिर आप ही कौन पाछे सरकार। तो फिर वो तो राजा बलि थे, तो दानवीर थे, राजा बलि थे। तो कहा कि भाई ठीक है, अब आई गई राखी बांधने के लिए आ गई, तो बांध, राखी बंधा ली। तो क्या बोल, अब क्या चाहती है भाई? राजा बलि ने सोचा इसकी कोई जरूरत होगी इसलिए राखी बांधने आई होगी, तो कुछ सहायता के लिए आई होगी। तो क्या बोल भाई ने क्या चाहिए? तो कहा कि महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कि इससे थोड़ी हो सकता है, तुझे राखी बांधी है, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ दूर नहीं, आखिर तू भाई बनाया है तो कुछ तो लेना तो पड़ेगा। कि नहीं महाराज कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो देख लेंगे। नहीं क्या, तो राखी बांधी है तो अभी कुछ लेना, खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा बेटा। तो कहा कि महाराज देना चाहते हो तो भैया, यदि कुछ देना चाहते हो तो पहले वचन दो कि भाई आप जो चाहो मांग सकती हो, जो है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आप तो मांगो। तो नहीं, वचन दो। वचन लिया और कहे कि भाई साहब और कहीं नहीं चाहे, वो थाको द्वारपाल दे दे। फिर पता चला लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप बदला, अपना स्वरूप में आई और जो है राजा बलि देखते रह गए और कहा कि आपने तो गजब कर दिया है, मेरे को तो, मैंने तो सारा इन्हीं का लिया और आप तो इनको मांग लिया। तो वास्तव में देखो, रावण ने सीता को मांगा है, सीता को ले गया रावण, तो लंका की कैसी दशा हुई। और राजा बलि ने जो है नारायण को मांगा, तो लक्ष्मी जी को तो अपने आप आना पड़ा, भाई बनना पड़ा करके है, और याचना करनी पड़ी, मांगना पड़ा। तो यदि आप लक्ष्मी जी को माया को चाहते हो तो नारायण को याद करो, वो तो नारायण के पीछे है। और ये सुंदर दुर्लभ नारायण का चोला किस लिए मिला है? कि हम नारायण का भजन करें। बस इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए ये भजन ही हमारे लिए परम साध्य है। इसी से जो है हमारे को परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भजन के लिए ही हमें ये दुर्लभ अवसर परमात्मा ने दिया है। और इस माया के घेरे से दृष्टांत दिया है कि जैसे सर्पिणी होती है, थोड़ी सी दो शब्द है, सर्पिणी होती है, वो क्या करती है जब बच्चे देती है ना, तो वो गोल घेरा बना लेती है अपने शरीर का और गोल घेरा बना करके उसमें बच्चे देती है। और जो बच्चा उस गोल घेरे को कूद जाता है उसको तो वो छोड़ देती है, और जो घेरे में रह जाता है उसको आप ही खा जाती है। सर्पिणी खुद ही तो पैदा करती है और खुद ही खा जाती है। ऐसे ही ये जो माया है ना, ये सर्पिणी है, आप ही खाए और आप ही काटे। लेकिन जो नारायण की शरण हो जाता है, जो नारायण का नाम लेता है, वो इस माया को पार कर जाता है और इस माया के बंधन से छूट जाता है। इस लकीर से वो कूद जाए, पार हो जाए। तो इस दुष्तर भवसागर से पार होने के लिए हमें नारायण के चरणों का सहारा लेना चाहिए और नारायण का भजन करके इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। सत्संग में हम भजन के लिए आते हैं। आगे जो है हमारे बीच में सौभाग्य है कि महापुरुष पधारे हैं, तो जरूर हमें वचनामृत का लाभ लेना है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।